हमारे कुछ नया जानते हैं। हम जानेंगे दिल्ली में एक और नया घोटाले का धमाका हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने आम आदमी के 3 बड़े नेताओं पर 3 नए घोटालों की जांच शुरू करने की चार्जशीट फाइल की है। अब ये जांच शराब नीति नहीं बल्कि एक नए 3 घोटालों की बात पर जाहिर है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये नए 3 घोटाले क्या है और कौन कौन से नेता इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है, आम आदमी जो कि सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी दिल्ली की बनकर उभरी थी और देश की ईमानदार पार्टी का डंका पीट रही थी, वो सबसे बड़ी बेईमान पार्टी बनकर उभरी है। इतनी घोटाले की नीतियां आई हैं इनके नाम पर, लोग डाउट में आ गए हैं कि ये ईमानदार पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है। 368 करोड़ का टोटल घोटाला है। ECIR फाइल्स हुई है हॉस्पिटल, CCTV और शेल्टर होम के अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट। अगर हम बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक से ईडी डिपार्टमेंट पूछताछ कर सकता है। यानी कि इनके जो नेता दूध के धुले भी थे, कुछ बचे हुए थे, उनको भी उठाकर ईडी पूछताछ करने के लिए लाएगी। अब जाहिर सी बात है, ऐसा जब कुछ होता है तो अपोजिशन पार्टी या जिसके ऊपर ये बीत रही होती है वो ये कहती है कि ये साजिश है। तो इसी तरीके से आम आदमी का भी यही कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और राजनीति साजिश है। आप लोग तो जानते हैं, इससे पहले संजय सिंह, आम आदमी से मुख्यमंत्री रह चुके केजरीवाल और सिसोदिया भी जेल में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि ये साजिश करके झूठे गवाह, झूठी एडिटिंग करके जो है हमें फंसाया जाता है। ये सब बस आम आदमी को पीछे करने, भटकाने, उसके लक्ष्य से भटकाने और आम आदमी को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है, जिससे आम आदमी की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी का ये कहना होता है, हमेशा बचाव में बस यही कहना होता है। पर प्रॉब्लम यह है, सांच को आंच नहीं होनी चाहिए और चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका निकलता है। अगर ये घोटाले में नहीं होते तो इतने सारे घोटाले इनके नाम पे होते भी नहीं। ये भी सच है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो सर्विसेज देने की बात की गई है दिल्ली वालों को, उससे दिखाया तो दिक्कतें रही हैं। स्वच्छ पानी के नाम पे जो सब्ज बाग दिखाए गए, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की गई, वो सब जमीनी लेवल पर 3rd क्लास की थी। आज भी दिल्ली वालों को, खैर अभी तो फिलहाल भाजपा की गवर्नमेंट आ गई है, फिर भी आज भी दिल्ली वालों को सही पानी नसीब नहीं हो रहा है। जगह जगह नाले और सीवर भरे पड़े रहते हैं। तो पार्टियों की बात और राजनीति की बात तो अलग की है, पर सच तो यह है कि नेता ग्राउंड लेवल पर करते कुछ है और कहने के लिए, भाषण देने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है। पर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये सारे पैसे जनता के होते हैं और जनता के पैसे का घोटाला नेता अपने पास पर्सनल यूज में करते हैं, गबन करते हैं और बाद में एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर बात आई गई हो जाती है। और कोर्ट में जो केस चलते हैं वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। बाद में उन्हें बेल भी मिलती है, वो चुनाव में, स्पेशल चुनाव में आके चुनाव लड़ते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट के जरिए, स्पेशल प्रोविजन के जरिए इन नेताओं को छूट भी दी जाती है, बेल भी दी जाती है। लेकिन ये जो घोटाले का पैसा है वो जनता का होता है और ये घोटाला करके जनता का नुकसान करते हैं, उसकी भरपाई कहीं नहीं होती है। फिर जनता परेशान रहती है पिछड़ेपन की वजह से, आर्थिक विकास ना हो पाने की वजह से, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते और देश का विकास रुका रहता है। इसका आरोप भी किस पर लगाया जाता है? जनता पर लगाया जाता है। जनता की एकमात्र गलती यह है कि जनता जागरूक नहीं रहती और इनके बहकावे में आती है, इनके भाषण के बहकावे में आती है, इनके फर्जी डायलॉग्स में आ जाती है जनता। तो दिल्ली की कहानी है, दिल्ली की पिछली सरकार ने घोटाले जो किए, ईडी फिर से इन पर फाइल खोलने जा रही है। 3 ECIR फाइल खुल चुकी है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, CCTV और शेल्टर होम की फाइल खुल चुकी है, जिसमें जो है सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन से फिर से पूछताछ ईडी डिपार्टमेंट करेगी। प्रॉब्लम यह है कि जनता को तो गुमराह सारे नेता पार्टियां मिलकर करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति है या सच है। इन दोनों बातों में हर कोई पिसकर रह जाता है और समझने की कोशिश करता है। जाहिर की बात, आप कितना भी कह लें कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो अपने विकास का तो है ना, आपसे आपका पैसा अगर राजनीति में नेताओं द्वारा खाया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं, वोट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप वोट नहीं देते। वोट नहीं देते तो जाहिर सी बात है आपके नागरिक होने पे भी सवाल उठता है और आप नागरिक हैं तो जिम्मेदार नागरिक बने।
वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, तो आपकी चुनी हुई सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, घोटाला कर रही है, तो इन सबसे आपको मतलब होना चाहिए। आप ये नहीं कह के निकल सकते कि आप राजनीति से मतलब नहीं रख सकते। हर एक व्यक्ति राजनीति से मतलब रखता है, फायदे नुकसान से मतलब रखता है, क्योंकि उसको निजी जीवन में भी अपने विकास और फायदे नुकसान की जरूरत हो की लड़ाई है। ये जो करप्शन है, आए दिन नेता करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और सच तो है, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई के साथ साथ ये लोकतंत्र की लड़ाई भी हो चुकी है कि करप्शन से, भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है। पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लोग पैसा मांगते हैं, पुलिस वाले। इसके अलावा एमसीडी डिपार्टमेंट में पैसा चलता है कोई काम कराने के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट भ्रष्ट हुआ पड़ा है, करप्शन की इस तरीके से परेशानी हो चुकी है कि जनता तंग हो चुकी है। और पैसा ना दो तो उनका फाइल पास नहीं होता, उनका काम नहीं होता, तरह तरह के बहाने बना के उनके काम को लटका दिया जाता है। जनता परेशान है, कारण जनता जागरूक नहीं रहती, जनता इतने लेवल की शिक्षा नहीं ले पाती है कि किस तरीके से भ्रष्ट नेताओं से, भ्रष्ट सिस्टम से और भ्रष्ट ऑफिसरों से लड़ सके, और उनको सामने से जब वो पैसा मांगे, भ्रष्टाचार करें, तो तमाचा मार सके अपनी जानकारी और शिक्षा से। ये हमारे भारत के नागरिकों की सबसे प्रमुख समस्या है कि आगे बढ़ते हुए रास्ते में भ्रष्टाचार के कारण वो पीछे चले जाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता। और एक बार भ्रष्टाचार में अगर कोई गंदर में फंसा, पैसा दिया, तो ये सिलसिला चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे 30,000, 35,000, 60,000 लोग वसूलते हैं, और ये सच्चाई है। अब ये चाहे नरेंद्र मोदी जी के पास वीडियो पहुंचे या योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे या कहीं भी, सच है। आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखें, वेरिफिकेशन के नाम पे पहले ये बात हो जाती है कि आपका पैसा पास होगा जब आप ये हामी भरोगे कि हर एक किस्त के साथ लड़ाई दिल्ली की सड़कों से संसद तक जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीति का गलत उपयोग हो रहा है, संविधान का गलत उपयोग हो रहा है, और ये सिस्टम का, डिपार्टमेंट का गलत उपयोग हो रहा है। ईडी डिपार्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार पर ऐसा कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कहने पे ऐसा कर रही है, लेकिन जिसको डर नहीं है, जिसने गलती की नहीं है, उसको क्या डर है। सभी विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि संविधान का हनन हो रहा है। केंद्र सरकार अपना निजी फायदा लेने के लिए डिपार्टमेंट का गलत उपयोग कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो SIR सर्वे है, वेरिफिकेशन हो रहा है वोटर ID कार्ड का बिहार चुनाव के समय में, उसमें भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। पर सच तो यह है कि BLO जब जांच कर रहे हैं तो उसमें म्यांमार, बांग्लादेशी और नेपाल के नागरिक भी आए। मान लिया कुछ हद तक गलत भी हो, ये नहीं, पर सही भी तो है। ये तो प्रैक्टिकली सही है कि नेपाल का बॉर्डर बिहार से लगा हुआ है, नेपाली लोग बिहार में हैं और अपना आधार कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट बना के रह चुके होंगे। आइडेंटिफाई किया जाए कि वो मूल बेस्ड इंडियन निवासी हैं। दूसरी बात क्या है, हाँ, सरकार की ये गलती है कि चुनाव के टाइम पे ये सारी चीजें याद आती हैं। इनको प्रॉपर सिस्टम तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, जिससे नागरिकों को समस्याएं ना हो, चुनाव में समस्याएं ना आए। पार्टी कोई भी हो, विपक्षी पार्टी हो, सत्ता की पार्टी हो, सबको बराबर अधिकार अपनी बात रखने का और अपना प्रचार प्रसार करने का। पर इस तरीके से चुनाव पर चीजें थोप दी जाती हैं, तब पर अचानक से आनंद फानंद में जनता क्या काम कराएगी। अपना काम धाम छोड़ के इलेक्शन के कामों में लगेगी, अपना काम धाम छोड़ के वोटर ID कार्ड बनवाने में लगे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, हाउस प्रमाण पत्र बनवाने में लगे, तो ये जनता के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। खैर, हम इन बातों से अलग होते हैं। हमारा पॉइंट था कि आम आदमी पर फिर 3 दावे करप्शन के लगे हुए हैं, जिसके सवाल, अब सवाल ये है कि ये दावे भ्रष्ट साबित होंगे, सही साबित होंगे या नहीं साबित होंगे। पार्टी तो यही कहेगी कि राजनीतिक चाल है, पर जनता इसमें उलझ कर रह जाएगी कि आम आदमी पार्टी बेकसूर है या नहीं। केंद्रीय सरकार अपना काम कर रही है या निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट का, सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। पर तो ये है कि जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनका काम है जांच पड़ताल करना। वो जांच पड़ताल करेंगे, सवाल पूछेंगे। आप अगर सच्चे हो तो आप सवाल का जवाब देके ईमानदार बन के निकलो। अब दूसरी बात क्या, आप ही को क्यों इतने सारे आरोप लगते हैं? ऐसी बात है, आप में ये कमियां भी होती हैं तो आरोप लगेंगे। आप उससे क्लियर चिट पाकर निकले। आपके नेता इतने भ्रष्ट हैं कि जब आप बेल पर बाहर आते हो तो मीडिया पे पोस्ट ये करते हैं कि सच्चाई की जीत हुई, बाहर आ गए। अरे बाहर आए हो, छूट कर थोड़ी आए हो, निर्दोष बनकर थोड़ी आए हो, बेल पर बाहर आए हो। तो ये चीज जनता को साफ साफ बताओ, भटकाना बंद करो कि जनता सरकारों से लड़े, पार्टियों से लड़े। जनता को सच्चाई बताओ, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता को सच्चाई बताओ। जब आप सच्चाई की बात करोगे, एक ना एक दिन जनता आपकी अहमियत समझेगी। आप अच्छाई बताने के लिए दूसरों की बुराई ना करो।
अपने आप जनता आपकी बात समझे। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी इस भ्रष्ट घोटाले के आरोप से कैसे बचती है, निकलती है, और क्या वाकई आम आदमी पार्टी पे ये घोटाला साबित हो पाता है या नहीं हो पाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।